देखिए, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज की बातचीत आज हुई है, जो ये शुरुआत अच्छी हुई है। और मेरा मानना है कि भाई बातचीत के आधार पर ही बातें आगे बढ़ती हैं, एंड लेट अस बी होपफुल कि ये हो जाए। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा कि अभी तक जो हम देख रहे हैं चर्चा में या देश की चर्चा में, वो सब गोल गोल घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कोई भी उस पे मुद्दे पे नहीं आना चाहता कि असली इशू है कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। अभी देखिए, जो ब्लड बाथ हम सारे देश में देख रहे हैं, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे वो प्याज का हो या आलू का हो, और या और भी फसलें हैं उसमें जो क्राइसिस हम देख रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने, अब हमने देखा कि उन्होंने एक बोनस का भी घोषणा की है हाँ। कि 300 रुपए प्रति क्विंटल हम अतिरिक्त बोनस देंगे। तो वो बोनस बेसिकली क्या है? 350 रुपए अगर किसान को अभी मिल रहा है, 300 रुपए आप और देते हैं, तो आपने तकरीबन 6.5-7 रुपए किसान को देने का वायदा किया है। यही तो किसान मांग रहे थे कि अगर आप एमएसपी को कानूनी अधिकार बना दीजिए, चाहे वो आप प्याज का दाम 10 रुपए रखें या 11 रुपए रखें या 8 रुपए रखें, वो एक कानूनी अधिकार बन जाए फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये नहीं ना कि हर बार किसान को 5 साल बाद या 2 साल बाद एक लंबा मार्च करना पड़े, तब जाके किसान की जो डिमांड है उसको सरकार कहीं ना कहीं नहीं, छोटा इसमें एड्रेस एक करने की चीज और कोशिश मुझे करे। थोड़ा समझाइए, और दर्शकों को भी। देवेंद्र शर्मा, आपने आलू प्याज टमाटर की बात की, मैं गन्ने की बात करता हूं। गन्ना तो उतर रहा है ना, पिराई चल रही है, मिलों में जा रहा है। स्टेट एडवाइज प्राइस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चलिए हरियाणा पंजाब में बढ़ गए, और वो भी बहुत मामूली से। जितनी लागत बढ़ी है उतने दाम नहीं बढ़े। पर शुगर मिल के लिए फ्लोर सीलिंग कर देते हैं, 31 रुपए से नीचे चीनी नहीं बिकेगी। उनको यह सुरक्षा कवच दे दिया जाता है, शुगर मिल ओनर्स को, मालिकों को। किसान को यह सुरक्षा कवच देने में पेट में दर्द क्यों होता है? यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसके ऊपर वही प्रावधान जो किसान मांग रहे हैं, आपने इंडस्ट्री को देने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती। बल्कि मुझे याद है, सरकार के एक मंत्री ने एक बार कहा था कि किसान को भगवान भरोसे रहना चाहिए। और उसी संदर्भ में उन्होंने बाद में कहा था कि इंडस्ट्री हमें बताए कि हमें आपके लिए क्या करना है। ये सोच क्यों है कि हम किसान को सोचते हैं कि भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए, उसके लिए जो हमें करना है वो हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंडस्ट्री के लिए आपने जैसे कहा कि एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आप उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरह का, या जो कह लीजिए आपने उनके लिए गठित कर दिया है। नहीं जो नहीं, आपने कर इंडस्ट्री दिया को कि तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आउटपुट उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाते हैं। यहां तो किसान को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, वो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार करता है। दुनिया भर में प्याज की किल्लत है, निर्यात पर आप रोक लगा देते हैं, और किसान को उल्टे पैसे देने पड़ रहे हैं अपनी पैदा के। ये अर्थव्यवस्था का कौन सा मॉडल है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जिस सेक्टर को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव मिलना चाहिए, उसको तो हमने अनदेखा कर दिया। एग्रीकल्चर में जो आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो या टमाटर हो या भिंडी हो, कहने का तात्पर्य यह कि ये सब जो है रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस साल। हम जानते हैं कि सरप्लस पैदा किया किसानों ने, उस किसानों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव मिलना चाहिए, चाहे वो उसमें एमएसपी इनाम के ये दिया माध्यम जा से रहा है, हो। लाओ थोड़े से पैसे और दे दो। ये तो इसका 2-4 क्विंटल लेके आए हो पैदावार, 100-200 रुपए और दो, ये इनाम मिल रहा है। हाँ, ये तो आपने देखा ही है ना कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है, जो कि भाई आपको, अब आप इतनी दूर चलकर आए हो तो चलिए आप इतना ले जाइए। लेकिन होना ये चाहिए कि एक सिस्टम के तौर पर हमें बनाना चाहिए, एक स्ट्रक्चर तैयार कर देना चाहिए। वो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्या? 378 दिन का आंदोलन हुआ, ये समिति भी बन गई जुलाई में, तो उस ओर हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं क्या? मुझे याद है कि जब ये मोर्चा चल रहा था, तब मैंने ही एक बार कहा था कि भाई एक नया कानून बनना चाहिए जिसके तहत किसानों को एमएसपी जो है वो एक कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। तो भाजपा के ही एक बड़े सीनियर लीडर ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, और उसमें कहा था कि अगर ये हो गया तो हमारी इकोनॉमी बैठ जाएगी, तब जो इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा। ये लिखा गया था उस आर्टिकल में, और उन्होंने कहा था कि ये नया कानून नहीं आना चाहिए। मुझे लगता था कि चलिए कम से कम उन्होंने लिखा, एक डिबेट शुरू होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या कारण है कि एमएसपी कमेटी में हम उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं? एमएसपी के जो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ये बात ही नहीं है कि भाई एमएसपी को कानूनी अधिकार किस तरीके से दिया जाए। नहीं, वो तो साफ कर दिया गुणी प्रकाश ने, वो है ही नहीं। एमएसपी को प्रभावी बनाने पर चर्चा हो